again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ बुलबुल के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उनको समझेंगे और उसके बाद फिर उनके उत्तर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है, क्योंकि जब तक हम प्रश्नों को समझेंगे नहीं तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहली हेडिंग है हमारी पहचानो। अब इस प्रश्न में हमें किसी को पहचानना है। आइए देखते हैं किसको पहचानना है। इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। अब यहाँ पर कुछ पक्षी बने हुए हैं, कुछ जानवर भी बने हुए हैं। अब आपको पहचानना है कि इनमें से बुलबुल कौन है। अगर आपने अच्छे से पाठ को पढ़ा होगा तो आप बुलबुल को फटाफट पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे? पूंछ के नीचे वाला भाग कैसा होता है? लाल रंग का होता है ना, इसका लाल रंग का। और पूंछ का बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। ये देखो छोटा सा व्हाइट कलर का है। तो ये कौन है? ये है बुलबुल। इसे हम गोले से कवर कर देंगे। अब आगे क्या है? तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, इसीलिए ये पहली चिड़िया कौन है? बुलबुल है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर अपने अनुसार लिखने हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप अपने प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे नहीं, अपनी भाषा में उत्तर नहीं देंगे, तब तक आपको हिंदी नहीं आएगी। तो कोशिश करिए कि अपनी भाषा में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिपाही बुलबुल। यहाँ पर आपने देखा होगा यह निशान आ गया। इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है? लिख कर देना है। जहां कहीं भी ऐसा निशान मिलेगा उसका मतलब होता है कि प्रश्नों का उत्तर अब हमें लिखना है। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? आपको पाठ में बताया था मैंने कि कलगी लगी होती है ना बुलबुल के ऊपर, उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट। तो ऐसे ही कुछ और पक्षियों के नाम आपको लिखने हैं जिनके सर पर कलगी लगी होती है और उसका रंग बताना है आपको। यहाँ पर देखिए दो पक्षी बने हुए हैं आपके हिंट के लिए। अब इनका नाम आपको फटाफट सोचना है और यहाँ पर लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहला है मोर। अब यहाँ पर मोर कहाँ बना हुआ है? ये है मोर। अगर आपने कभी मोर को देखा है तो आप ध्यान से सोचिए कि उसकी कलगी का रंग कैसा होता है। मोर की कलगी का रंग नीला होता है। अब ये कौन सा पक्षी है? इसका नाम क्या होता है? यह है मुर्गा। और मुर्गा के ऊपर क्या लगा हुआ है? कलगी लगी हुई है और कलगी का रंग है लाल। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके मन में कोई और ऐसे पक्षियों के नाम आ रहे हैं जिनके ऊपर कलगी लगी होती है तो फटाफट उनके नाम भी यहाँ पर लिख डालिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? आपको पाठ में मैंने बताया था कि आखिर कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहा जाता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जिस प्रकार सिपाही के सिर पर हमेशा टोपी रहती है, उसी प्रकार कलगी वाली बुलबुल के सिर पर कलगी होती है, इसीलिए कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते होंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं यह है सिपाही, और सिपाही अपने सर पर हमेशा क्या रखता है? टोपी रखता है। उसी प्रकार बुलबुल भी अपने सर पर क्या रखती है? टोपी लगाए रहती है। और आपने एक बात ध्यान दिया होगा, अक्सर सिपाही विशल करता है और हमारी बुलबुल भी बहुत अच्छी तरीके से बोलती है। तो इसीलिए जिस बुलबुल के ऊपर कलगी लगी होती है उसे हम बोलते हैं सिपाही बुलबुल। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो सारी बातें याद होंगी जो बुलबुल में होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। पहली है, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। अगर आपके मन में कोई और बातें आ रही हैं तो आप उनको फटाफट यहाँ पर लिख डालिए।
अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीजों से बना है पता करो। अब आपको ईवीएस में पढ़ाया गया होगा कि आखिर घर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं चीजों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा घर सीमेंट, बालू, सरिया, ईंट, पत्थर और लकड़ी से बना है। और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके घर में यूज हुई होंगी तो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। अब आप सोच के बताइए कि बुलबुल को क्या क्या पसंद था। बुलबुल अमरूद, मटर, सब्जी और कीड़े खाना पसंद करती है। मुझे मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट और हलवा पसंद है। मुझे क्या क्या पसंद है, मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, हलवा। अगर आपको कोई और चीज पसंद है तो आप उनके नाम फटाफट यहाँ पर लिख डालिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है, कब कब। अब आपको सोच कर बताना है कि कौन कौन आपके घर में या आसपास ऊंची आवाज में बोलता है जैसे हमारी बुलबुल बोलती है, और कब कब बोलता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे शिक्षक, आपके टीचर, गृह कार्य ना करने पर, जब आप होमवर्क नहीं करते हैं तब आपके शिक्षक आपको ऊंची आवाज में डांटते हैं या बोलते हैं। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। पिताजी, गलती करने पर, जब आप घर में गलती करते हैं तो आपके पिताजी आपसे ऊंची आवाज में बोलते हैं। दीदी, उनका सामान छूने पर, जब आप अपनी दीदी का सामान छू लेती हैं तो अब क्या होता है, आपकी दीदी आपसे ऊंची आवाज में बोलती हैं, क्यों मेरा सामान छुआ तुमने। इस तरीके से आपको अब अगला भी भरना है। माँ, आपकी मम्मी आपसे ऊंची आवाज में कब बोलती हैं, सही से खाना ना खाने पर। जब आप सही से खाना नहीं खाते हैं तब आपकी मम्मी आपको डांटती हैं, क्यों नहीं सही से खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो। इस प्रकार से आपको इन जगहों को भरना है, नाम लिखना है और कब कब आपसे ऊंची आवाज में बोला जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमें पहचानो। ये तो बहुत ही अच्छा गेम है। आपके सामने कुछ पजल्स हैं, आपको सॉल्व करना है। पहला है, मैं काली हूं, मीठा गाना गाती हूं, कौन होगा, कोयल। मैं हरा हूं, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूं। मैं हरा हूं, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूं। आपके मन में आ गया होगा कौन सा पक्षी है, तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पांव हैं, लंबे लंबे दांत हैं, कौन होगा, हाथी। हाथी के सूप जैसे बड़े बड़े कान होते हैं, मोटे मोटे पांव होते हैं और लंबे लंबे दांत होते हैं। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूं। सिर पर ताज है, सोचिए सिर पर ताज लगा हुआ है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूं। ऐसा कौन सा पक्षी है या जानवर है, मोर। मोर कब नाचता है, जब बारिश होती है, जब बादल होते हैं ना, तब मोर नाचने लगता है। अगला कौन है, घरों में आता हूं, सारी चीजें कुतर जाता हूं। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चूहा मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आपने मेरे बताने से पहले सोच लिया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न क्या है, कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। अब आपको एक क्रिएटिव राइटिंग दी जा रही है, एक अच्छी सी कविता बनाइए किसी भी चिड़िया पर, चाहे वो बुलबुल हो, तोता हो, आप किसी पर भी एक अच्छी सी सुंदर सी पोयम बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाई है, चू चू चिड़िया उड़ती जाती, उड़ते उड़ते कभी न थकती, ऊपर जाती नीचे आती, बैठ पेड़ पर दाना खाती, खा पी कर वह पानी पीती, पानी पीकर फिर उड़ जाती, चू चू चिड़िया उड़ती जाती, उड़ते उड़ते कभी न थकती। इस कविता को आप गा सकते हैं, अपने दोस्तों को सुना सकते हैं, और हो सके तो अपने अकॉर्डिंग एक कविता बना लीजिए। जैसे चिड़िया उड़ती है, उड़ती है, उड़ती है, डाल डाल पर बैठती है, बैठती है, बैठती है। इस तरीके से आप अपनी कविता बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं,
नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर। ये सभी क्या हैं? पक्षी हैं, इंग्लिश में बर्ड्स हैं, और उनके अलग अलग नाम हैं। ऐसे ही चीज़ों के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हम उनको एक नाम देते हैं। जैसे कार, कार के कई नाम होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं? लैम्बोर्गिनी, BMW, अलग अलग नाम होते हैं। आपके पास पेंसिल होती है, नटराज की पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल। लेकिन अगर एक बार में कई ढेर सारी पेंसिल आपके सामने रख दी जाए तो आप क्या बोलेंगे? ये सभी पेंसिल हैं, कोई भी नाम आप नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ चीज़ें दी गई हैं, अब आप उनको एक नाम देंगे। जैसे गोभी, आलू, भिंडी, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं सब्जी। समझ में आ गया है ना? संतरा, केला, सेब, ये सब क्या हैं? फल। गाय, हाथी, कुत्ता, यह क्या है? जानवर। मूंग, चना, अरहर, ये सभी क्या हैं? दाल। इस तरीके से आपको चीज़ों को एक नाम देना सीखना है। जैसे आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी चीज़ों को एक नाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।